हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 3 मई 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे होती है मैथ फाउंडेशन बैच 2025 के लिए। इसमें यूट्यूब पर पहली बार मैथ के पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर के बेसिक से हाई जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो आप में से जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़, अगर मैथ में कोई समस्या है, आपको किसी तरह की दिक्कत है, मैथ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो आप दोपहर में 3:30 बजे की क्लास में जुड़िए और बेसिक से हाई कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। दूसरी क्लास होती है शाम को 8 बजे, मैथ प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट किया है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जिनमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको दोपहर में 3:30 बजे मैथ के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे के लिए यूट्यूब पर आना है। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% मैथ की समस्या आपकी इन दोनों क्लासों में सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि 3:30 बजे आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करेंगे तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरा कहना है कि जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास में जुड़कर एक शानदार और बेहतरीन कंटेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह पहले से 7000 मीटर ऊंचाई पर चढ़ चुके लोगों को ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देगा? इसका राइट आंसर नेपाल। नेपाल ने एक नियम बनाया है कि अब वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उन्हीं लोगों को अनुमति देगा जो लोग पहले से 7000 मीटर ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं। 7000 मीटर ऊंचाई पर जो चढ़ चुके होंगे उन्हीं लोगों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति मिलेगी। ये नेपाल ने नियम बनाए हैं। अब बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौर कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर रोम। इटली की राजधानी रोम में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौर शुरू हुआ है। कहाँ पर? रोम, इटली में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक्सू ने इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक्सू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात दक्षिण कोरिया की है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन
और अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे हान डक सू, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव ने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है। किसने? अरविंद श्रीवास्तव। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे मुंबई पुलिस का आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में देवेन भारती को नियुक्त किया गया है। देवेन भारती मुंबई पुलिस आयुक्त बन गए हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 1 मई 2025 को किस राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस बनाया? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 1 मई 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। महाराष्ट्र वर्ष 1960 में बना था। यानी भाषा के आधार पर 2 राज्य बने थे, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात, और ये दोनों 1 मई 1960 को लागू 2 अलग राज्य बने थे। इसलिए महाराष्ट्र भी 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है और गुजरात भी 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 1 मई 2025 को महाराष्ट्र ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ निर्वाचन आयोग के चुनाव अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के चुनाव अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 मई 2025 को किस पद का कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहां पर हुई नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने 47.51 लाख रुपए में मराठा योद्धा रघुजी भोंसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा है? इसका राइट आंसर लंदन। लंदन में अभी नीलामी हुई और इस नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने 47.51 लाख रुपए में मराठा योद्धा रघुजी भोंसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा है। याद रखिए। ये नीलामी कहाँ पर हुई? लंदन में। किसने खरीदा है? महाराष्ट्र की सरकार ने। कितने रुपए में? 47.5 लाख रुपए में रघुजी भोंसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या श्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहें या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कहें, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर मधुसूदन साई। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर बहुत से दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब डेली आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बार बार रटने या रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रहलाद गुंजल, ऑप्शन बी आलोक जोशी, ऑप्शन सी प्रमोद श्रीवास्तव, ऑप्शन डी रजनीश खन्ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है। अगर हमसे किसी तरह की कोई भी भूल, किसी तरह से कोई भी मिस्टेक होती है सेशन या वीडियो बनाने में, तो उसे भी कमेंट में लिखकर बताया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे बेहतरीन और शानदार कंटेंट बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए हमें आपके विचार, आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगे सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।